guys? What is up, guys? What is finally LIC IPO is up. अपन LIC के IPO में अप्लाई कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, अब LIC के भी मालिक बन सकते हैं अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे LIC की IPO के बारे में भी कि क्या है LIC का, कैसे काम करता है, LIC की मार्केट समझेंगे, LIC काम कैसे करता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग बताएंगे कि कैसे अगर वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस IPO और नॉट, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। LIP के कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो आपको जानना जरूरी होता है, बिकॉज अब हम लोग LIC के कस्टमर नहीं, LIC के शेयर होल्डर बनने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप एज अ कस्टमर ना सोच के एज अ शेयर होल्डर, एज अ लाइक आप भी एक LIC के शेयर होल्डर है तो एज अ शेयर होल्डर समझिएगा। आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप अपने आप को ये सोचो कि आप एक LIC के शेयर होल्डर हो, ना कि आप LIC के कस्टमर हो। क्योंकि अगर आप एक कस्टमर हो तो आप ये देखोगे कंपनी लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें हमारी प्रॉफिट से, हमारे रेवेन्यू से, हमारे इंटरेस्ट से मतलब है। बट इफ यू आर थिंकिंग अब कि लाइक आप कंपनी के एक शेयर होल्डर है तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। वीडियो को शुरुआत करते हैं गाइस, उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइबर थोड़ी बढ़ा दो यार बस। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे 4 तारीख से आप LIC के IPO में अप्लाई कर सकते हो, 9 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। इनफैक्ट कुछ ब्रोकर्स आज से आपको अप्लाई करने का मौका भी दे रहे हैं, जैसे लाइक 2 तारीख, जैसे ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ तो 2 तारीख को भी आप इस IPO में अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, प्री अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट आप प्री अप्लाई ना करके भी 4 तारीख को भी अपडेट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप आज अप्लाई करोगे तो आपको जल्दी अलॉटमेंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ये एक मिथ है। अब प्राइस बैंड की बात किया जाए तो प्राइस बैंड अराउंड 949 का इसका हाईएस्ट बिडिंग प्राइस पड़ रहा है, जो कि मेरे को भी लगता है कि उसी प्राइस पे खुलेगा। एक लॉट में आपको 15 शेयर मिलने वाले हैं, NSE BSE दोनों जगह। और मैं आपको चाहूंगा कि आप इस पेज के एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि IPO की ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, अलॉटमेंट स्टेटस, रिफंड, ये सब कुछ पता होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर आपको नहीं पता है कि ये सब क्या होता है तो उसके लिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे 4 तारीख से आप LIC में अप्लाई करना शुरू कर दोगे, 9 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 9 तारीख को 2 बजे तक तो एज पर लॉ अप्लाई कर सकते हो, बट आई रिकमेंड यू कि आप 2 बजे तक ना करके 12 बजे तक कर ले। क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट में रश आवर में क्या होता है ना, फिर कभी कभी मान लीजिए कि UPI रिक्वेस्ट नहीं आई, या फिर मान लीजिए कभी प्राइस बिड आपने सही से नहीं डाल पाया, तो उन सब चक्करों से बचने के लिए 9 तारीख से 12 बजे से पहले तक अप्लाई कर लेना। 12 तारीख को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा कि वेदर आपको LIC की शेयर्स अलॉटेड हुई है कि नहीं। फिर 13 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगी अगर आपने पैसे, आपके अलॉटमेंट 12 तारीख को नहीं हुए तो। अगर रिफंड नहीं मिले तो समझ जाना भाई कि आपके अलॉटमेंट हुई है। वैसे ही इसको आप चेक भी कर सकते हो, मैं उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हो। आपकी शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 16 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी और 17 तारीख को आप आराम से अपनी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए बात कर रहे हैं तो लिस्टिंग गेन में क्या फोकस हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म में आप इस शेयर को देख रहे हैं, तो उन दोनों चीज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस में डिटेल में करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं कि क्या है LIC, व्हाट इज LIC। आई डोंट थिंक कि आपको बताने की जरूरत है कि LIC क्या है। LIC अगर मैं आपको एक शॉर्ट नोट में बताऊं तो एक सर्विस से इंश्योरेंस सेलिंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी इंश्योरेंस बेचती है, या फिर आपको एक इन्वेस्टमेंट। LIC दो ही चीज हमें प्रोवाइड करती है, या तो फिर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी या फिर वो हमें एक इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। अब बट आज के डेट पे सीन क्या हो गया ना, लाइक एक अगर आप मान लो कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चीज़ों को समझो गाइस। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका जो प्रॉफिट, मतलब लीजिए कि आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो लमसम में रहता है, वो कोई फिक्स्ड नहीं रहता है। बट LIC में क्या सीन है ना कि आपको जो भी रिटर्न होगा वो आपके एजेंट आपको जिस दिन आप अलॉटमेंट, मान लीजिए जिस दिन आप अपनी पॉलिसी खुलवा लें उस दिन आपको पता चलेगा कि इतने तारीख को मुझे प्रीमियम मिलने वाला है, इतने तारीख को ये है, इतने तारीख को मेरे को पैसे जमा करने, इतने तारीख को मेरे पैसे निकलने हैं। आप 10 साल 20 साल जिस प्रीमियम के लिए भी लगाओ, ये सारे केसेस के लिए वैलिड होता है। अब अपन इसको थोड़ी सी और डिटेल में समझते हैं कि LIC काम कैसे करता है, LIC का मॉड्यूल कैसा है, LIC के सेलिंग मॉड्यूल क्या है। बट इन शॉर्ट अगर आप इसको समझना चाहो कि आज के डेट में अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करो तो अराउंड 66.2% इंश्योरेंस सेक्टर सिर्फ LIC का है, और LIC वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी, तो दैट इज अ वेरी बिग नंबर। बट अभी सीन क्या हो रहा है ना कि मार्केट में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं। मैं आपको एक बार नोटपैड के स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ कि क्या सीन होने वाला है। एक मिनट आप इसको, हाँ जी, मान लीजिए कि आप LIC के कोई प्लान खरीदते हो, आपको जो प्लान बेचता है वो एजेंट बेचता है। आपके पास 2 ऑप्शन है, एजेंट या फिर आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। और जो मान लीजिए कि LIC का प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट कॉम्पिटिटर है, ठीक है,
उसका आप प्लान खरीदते हो तो उनका प्लान का बेसिकली ज़्यादातर सेल ऑनलाइन होता है या फिर उनके भी एजेंट होते हैं। बट सीन क्या हो जाता है यहाँ पे, इस चीज़ को आप समझो कि जो एल का एजेंट के साथ सेल करने का परसेंटेज है ना वो 93% है। अगर आप ऑन एन एवरेज 7% का सेल एल का ऑनलाइन आता है या फिर इधर उधर से मिसलेनियस आप समझो। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अदर प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल पॉलिसी बाजार पे भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाएंगे, पॉलिसी बाजार पे ही आपको काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्लान भी मिल जाएंगे, तो डिपेंड करता है। तो ऑनलाइन वाले में इनमें इनके लिए तो एक चीज़ है ना, ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, क्योंकि अपन एक एज अ इन्वेस्टर इसके बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि हम एक कस्टमर है। अब हम लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ एल के लिए। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मान लो जो प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट ग्रुप्स है या फिर प्राइवेट कंपनीज है, तो उनको तो ये सब चीज़ ऑनलाइन करना पड़ रहा है। एक बार वेब पेज बना दिया, वहाँ से अपना डील हो रही है, काम हो रहा है। बट इन केस अगर मान लीजिए कि एल की बात करते हैं, एक मिनट में आपको थोड़ा सा इसको बना कर, हाँ जी, इनकेस अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एजेंट का, तो यहाँ पे एजेंट का मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो है। आप ये चीज़ भी तो देखो कि एजेंट का जो मान लीजिए जो एजेंट है उसकी सैलरी होगी, उसको अलावेंस काफ़ी मिले होंगे कि लाइक यहाँ से जाने वाली ये सब के लिए अलावेंस मिले होंगे। उसके बाद एल को अपने जो भी आपको दिए उसको हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो अभी आज के डेट पे सीन क्या हो रहा है ना कि आफ्टर डिडक्टिंग दिस ऑल चीज, लाइक एजेंट का सैलरी देना, अलाउंस प्रोवाइड करना, इंटरेस्ट देना और जो कंपनी को मेंटेन करने का खर्चा है, वो सब के बाद भी कंपनी के पास अभी रेवेन्यू कुछ नहीं बच रहा है। अगर आप रेवेन्यू के पर्पज से देख रहे हो तो अभी एल के पास ऐसा एज सच कुछ खास, एक मिनट, एज सच कुछ खास रेवेन्यू नहीं बच रहा है। तो इस चीज़ को भी हमें पॉइंट ऑफ पॉइंट करना होगा कि एल के पास कोई रेवेन्यू नहीं है। तो एज अ कंपनी भाई अगर हमें अपना नेट कैपिटल बढ़ाना है तो कुछ रेवेन्यू तो चाहिए ना। ये चीज़ को भी हमें पॉइंट आउट करना होगा, ये चीज़ को भी सोचना होगा कि ऐसे भी तो सोच सकता है ना लोग कि मान लीजिए नेट कैपिटल नहीं है तो कंपनी अपने आप को बढ़ाएगा कैसे। ये एक ड्रॉबैक मुझे लगा जो मैंने अपनी एंड से रिसर्च किया था इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर अपन कुछ और बात करें एल के आईपीओ के बारे में, एक बार मैं आपको अपने होम प्रेजेंटेशन पे ले जाता हूँ, पीपीटी पे। इसके अलावा अगर आप कंपनी के कुछ की हाइलाइट्स के बारे में जानना चाहेंगे तो की हाइलाइट्स कुछ यहाँ पे एल का बेसिकली मैंने आपको बताया ना, अराउंड 93% सेल्स इसके एजेंट ही करते हैं। लाइक 13.5 लाख एजेंट है जो सिर्फ इसको एल को बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे। दीज ऑल थिंग्स आर की लाइक आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगी आपको, बट मैंने आपको की पॉइंट्स में बना के बताया। बट द फैक्ट इज कि जो आपने रिसर्च किया है उस रिसर्च को, जैसे लाइक जो रिसर्च मैंने किया एल के बारे में, जो मैं आपको इस वीडियो में कन्वे कर रहा हूँ, वो रिसर्च आपको खुद से भी करना है, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशन पर्पज वीडियो। तो आप जो भी रिसर्च करो उसके बाद ही किसी आईपीओ या फिर किसी शेयर पे परचेज करो या फिर सेल करो। इसके बाद अगर इसकी आप प्राइस बैंड डिस्काउंट की बात करें तो पॉलिसी होल्डर जो होते हैं ना एल के, उनको एक डिस्काउंट मिलेगा, उनको एक शेयर लाइक 889 में मिलेगी। लाइक अगर मैं मेरे पास एक एल की पॉलिसी है तो जैसे जो मान लीजिए नॉर्मल बंदे वो 949 है उनके लिए प्राइस बैंड है, बट मेरे लिए ये 889 रुपीज़ की प्राइस बैंड मिलेगी। एंड इन फैक्ट अगर आप एल के मान लीजिए कि जो एक क्वेरी यहाँ पे आई थी लोगों की कि अगर मैं एल का मतलब मैंने एल ले रखा है लेकिन 13 तारीख के पहले लिया था मैंने या 13 तारीख के बाद लिया था, तो आप अगर एल के पॉलिसी होल्डर हो तो इस चीज़ों को समझो। तो आपको 13 फरवरी से पहले अगर आपकी एल है आपके पास, उससे पहले आपकी इशू डेट है, तो फिर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर उसके बाद आपने खुलवाया है तो फिर आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कीप इट इन माइंड, मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के भी कन्वे कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ दिमाग में रहे। इफ यू आर अ पॉलिसी होल्डर, तो आपका जो ये होना चाहिए ना लाइक इशूइंग डेट, वो 13 फरवरी 2022 से पहले का होना चाहिए। ऑन एंड बिफोर 13 फरवरी से पहले का होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो फिर आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये एक पॉइंट आउट है जो हमें नोटिस करना है। कीप इट इन माइंड कि अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो 13 तारीख से पहले की आपकी पॉलिसी इशूइंग डेट होनी चाहिए, तभी होगा। उसके बाद एल के कुछ और की फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है एल का, कैसे काम कर रहा है। एक चीज़ तो अगर आप इसको लिस्टिंग गेन के मामले में देखना चाह रहे हैं कि लाइक आपका होगा कि इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जाए या फिर लॉन्ग टर्म में,
तो उस पर मेरी एक अपनी थॉट्स है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। लिस्टिंग गेन देखो यार, जो भी कोई कोई बड़े बड़े कंपनीज होती है ना, उन पे लिस्टिंग गेन अच्छा खासा नहीं मिलता है। सच हमने लास्ट देखा था पेटीएम की भी आईपीओ आई थी, उसमें कुछ खास लिस्टिंग गेन मिली ही नहीं थी, इनफैक्ट काफी लॉस में पड़ी थी वो। तो क्योंकि इनकी जो शेयर वैल्यू होती है ना, इन जो अमाउंट ऑफ कैपिटल ये मार्केट से उठाते हैं एज अ शेयर, एज अ इन्वेस्टमेंट, तो वो कुछ ज्यादा ही बनाते हैं, तो लोग उस पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर देते हैं और उन पे अलॉटमेंट मिल जाती है। तो जो लिस्टिंग डेट होता है ना, उस दिन कोई खरीदता नहीं है उसको। तो जो लिस्टिंग गेन होता है ना, वो कैसे डिसाइड होगा? मान लीजिए कि मैं एक बार और आपको स्क्रीन शेयर करके, 70% बंदे यहाँ पे इसको खरीद लिए, शेयर में एलआईसी के आईपीओ में पैसे लगा दिए, तो फिर भाई जो लिस्टिंग डेट होगा उस दिन कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा ना, खरीदने वाला ही नहीं होगा, तो आपको मिलेगा क्या? आपको फिर उस दिन लिस्टिंग गेन का उम्मीद वैसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फिर हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मार्केट में जिस जो बंदे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो लिस्टिंग डे पे तो सेल कर देंगे, लिस्टिंग डे पे ये सेल कर देंगे, तो सेल करने के बाद तो हमें प्रोवाइड होगा नहीं ना, लिस्टिंग गेन मिल नहीं सकता। इसके आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना होगा, इस चीज को माइंड में रखना होगा। जैसा कि मैं अपने लाइक जीएमपी ये सब ग्रे मार्केट प्रीमियम इस सब के बारे में देखो तो अराउंड 10 से 15% का आप लिस्टिंग गेन का उम्मीद कर सकते हैं, बट ये एक रिसर्च है, लाइक ये ऊपर नीचे हो सकता है। नॉट सेइंग कि 10 या 15% फिक्स होगा। जैसे हाल ही में कैंपस की आईपीओ आई थी, उसमें दिखाया जा रहा था कि लिस्टिंग गेन 30% का होगा, तो अब उसकी अलॉटमेंट मिलती है तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि लिस्टिंग गेन कितनी मिली थी उस पर। सो एट द एंड अगर आप चाहते हैं कि लाइक वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, तो भाई मैं को थोड़ी सी और रिसर्च करनी है, क्योंकि आज 2 तारीख है और अभी 4, 6, 9 तारीख तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहूँगा। बाकी अगर आप प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड बहुत सही आई हुई है, मतलब 950 में एलआईसी की आईपीओ काफ़ी अच्छी प्राइस बैंड आई हुई है। मतलब गवर्नमेंट भी इसमें बहुत अच्छा काम किया है कि थोड़ा सा प्राइस बैंड पे काफ़ी अच्छा रखा है। जो प्राइस बैंड काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है मुझे कि ये प्राइस बैंड और मतलब इससे नीचे तो होना भी नहीं चाहिए था, थोड़ा सा नीचे ही खुला है। इनफैक्ट प्राइस बैंड जो है इसका थोड़ा सा नीचे ही लग रहा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर भी होता है ना तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो प्राइस बैंड के रेशियो पे अगर आप जाओ तो फिर काफ़ी अच्छी प्राइस बैंड है। एंड इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ वॉच आवर बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स जो मैंने अपने चैनल पे लाया था, बिल्कुल फ्री। एंड अपनी सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लो, काफ़ी लोगों ने अपनी सर्टिफिकेट कलेक्ट भी की है एंड मैंने उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप एक बार पूरी सीरीज को गो थ्रू करो ताकि आपको अच्छे से पता चले कि आईपीओ क्या होता है, कैसे क्या स्टॉक मार्केट काम करता है। एंड यार थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ी सी सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाओ, तभी तो हमारे ऊपर भी हमें भी थोड़ी सी लगे कि कैसे चल रही है। एंड एट द एंड अगर आप इसकी रेवेन्यू की बात करो तो रेवेन्यू हर साल बढ़ तो रही है, लेकिन एज सच उतनी परसेंटेज में नहीं बढ़ रही, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखें एट द एंड एक छोटी सी पॉइंट आउट मैं करना चाहूँगा कि जो इंश्योरेंस सेक्टर की मार्केट होती है, इंश्योरेंस सेक्टर हर साल 17% का ग्रोथ से बढ़ रहा है, लेकिन एलआईसी 8% की ग्रोथ से बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को भी हमें माइंड में रखना होगा। And one thing more I want to add, price band is next level, तो keep it in mind। बाकी अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं वो मैं आपको 2 दिन में एक छोटी सी रील या फिर शॉर्ट्स बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको देख सको एंड उससे आप सही डिसीजन ले सको। एंड अगेन आई वांट टू मेक यू क्लियर कि ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, तो अगर आप एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं या नहीं भी कर रहे तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कांटेक्ट करें एंड एक छोटी सी रिसर्च आप खुद से कर लें ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके। सो फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही है गाइस, थोड़ा सा यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कितनी बार बोलना पड़ेगा। एंड इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।